हेलो हाय एवरीवन, मैं प्रीतम आप सबको प्रीतम मेहरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाग 2 जो कि आपका है डेडिकेटेड करंट अफेयर सीरीज का जो है आपका लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम देखेंगे 31 से 50 तक प्रश्न, जो कि अवधि आपका जुलाई 2025 से लेकर जून 2026 तक का होगा। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके सभी एग्जाम में BSSC, BPSC और PPSSC सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे, यानी कि हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। CGI होते हैं, इस समिति के में लोकसभा में विपक्ष नेता शामिल होते हैं। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा कि का CIC जो है कि आपका की नियुक्ति राष्ट्रपति की द्वारा समिति इसकी सिफारिश पर की जाती है, ये बात आपका सही है। और इस समिति के अध्यक्ष भारत के मुख्य CGI न्यायाधीश होते हैं, यानी कि गलत है। तो इस समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं, ये बात सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा B। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं। कथन 1 और 2 सही है, लेकिन कथन 1 और 3 सही है, लेकिन 2 आपका गलत है। तो समिति की संरचना CIC की नियुक्ति करने वाले 3 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, न कि CGI। ठीक ना, के अध्यक्ष कौन होते हैं? CIC के जो नियुक्ति करने वाले का 3 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होते हैं, न कि CGI नहीं होता है। और अन्य 2 सदस्य लोकसभा के विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है। यह RTI अधिनियम 2005 के तहत एक वैधानिक यानी स्टैच्यूटरी निकाय है, जो संवैधानिक नहीं है, यह वैधानिक निकाय है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन उनके आयोजन वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रम में पहले और बाद व्यवस्था करें। कजान रूस, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका और ब्राजीलिया ब्राज़ील। तो आपका सबसे पहले कौन सा हुआ था? ये 2 हुआ था। सबसे पहले अफ्रीका या जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, और उसके बाद से कजान हुआ था, उसके बाद से आपका ब्राज़ीलिया हुआ था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा B। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां शिखर सम्मेलन 2023 जोहान्सबर्ग 2023 में हुआ था। जो 15वां शिखर सम्मेलन था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, यहाँ 5 नए सदस्य की शामिल करने की घोषणा की गई। 5 नए सदस्य शामिल करने की घोषणा की गई। 16वां शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ हुआ था? कजान और रूस में हुआ था। विस्तारित ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 17वां शिखर सम्मेलन जो 2025 में हुआ था, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ हुआ? ब्राज़ीलिया में हुआ, जो ब्राज़ीलिया के ब्रासिलिया में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबे एस्ट्राडोजिड केबल ब्रिज का निर्माण बिहार में किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा क्या? बख्तियारपुर ताजपुर, भागलपुर नवगछिया, मुंगेर खगड़िया, आपका पटना और काशी दरगाह बिदपुर हाजीपुर। पटना और काशी दरगाह बिदपुर हाजीपुर को जोड़ने के लिए ये एस्ट्राडोजल केबल ब्रिज का निर्माण बिहार में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीप एनालिसिस देखिए। काशी दरगाह और बिदपुर 6 लेन ब्रिज, यह गंगा नदी पर बना देश का सबसे लंबा क्या है? एस्ट्राडोजिड केबल ब्रिज है। लंबाई, इस पुल की लंबाई, कुल लंबाई क्या है? 976 किलोमीटर। यह पटना के काशी दरगाह को वैशाली हाजीपुर के बिदपुर से जोड़ता है। यह महात्मा गांधी सेतु का एक प्रमुख समांतर यानी पैरेलल, महात्मा गांधी जो सेतु है उसके सामने ही है पैरेलल, ये महात्मा गांधी सेतु हो गया। तो ये हो गया आपका, ये काशी दरगाह बिदपुर 6 लेन हो गया। ऐसे है। तो विकल्प है जो उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच भारी यातायात को क्या करेगा? कम करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो पर्यावरण और कृषि से संबंधित प्रमुख पहलों को उनके मुख्य उद्देश्य से सम्मिलित करें। ठीक, एग्रीवोल्टिक प्रोजेक्ट, कृषि वोल्टिक प्रोजेक्ट, PM कुसुम और मिष्टी योजना और अमृत धरोहर। मुख्य उद्देश्य सोलर पंपों की स्थापना, कृषि और सौर ऊर्जा का उत्पादन, एकीकरण, आर्द्र भूमि, वेटलैंड का संरक्षण, मैंग्रोव वृक्षारोपण। कृषि वोल्टिक प्रोजेक्ट, कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन का एकीकरण, और PM कुसुम सोलर पंपों की स्थापना, मिष्टी योजना आपका हो जाएगा मैंग्रोव वन वृक्षारोपण, और अमृत धरोहर आपका हो जाएगा क्या? आर्द्र भूमि वेटलैंड संरक्षण। ऑप्शन हो जाएगा A।
ये एक ही भूमि पर सोलर पैनल बिजली बनाने का और उसके नीचे खेती करना, कृषि वोल्टिक प्रोजेक्ट। पीएम कुसुम के अंदर किसानों को डीजल पंपों से मुक्त कर सोलर पंप उपलब्ध कराना है। मिष्टी के तहत तटीय मैंग्रोव वनों का संरक्षण। अमृत धरोहर रामसर स्लो वेटलैंड के संरक्षण के लिए शुरू की गई योजना। ठीक। जनवरी 2025 में आयोजित महाकुंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक। आपका ये आंसर हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज यूपी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। 2025 महाकुंभ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम गंगा जमुना अदृश्य सरस्वती के तट पर आयोजित हुआ। महाकुंभ हर साल 12 साल में आयोजित होता है। पिछला प्रयाग कुंभ 2013 में हुआ था और 2019 में अर्ध कुंभ था। इससे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धार्मिक जमावड़ा यानी कि लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग माना जाता है। कुंभ मेले में 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को में शामिल किया गया। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसे बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है। सही है। यह बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। यह भी सही है। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में स्थित है। यह भी सही है। आपका क्वेश्चन सभी सही। ऑप्शन डी सभी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है जो कि आपका कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। यह कैमूर और रोहतास में फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है। बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से। यहाँ बाघों की बढ़ती आबादी को देखते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण NTCA ने इसे टाइगर रिजर्व बनाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। वर्तमान बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय शतरंज खिलाड़ियों का और उनकी विशेष उपलब्धियों का सम्मिलित करें। डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा, वैशाली, रमेश बाबू, दिव्या देशमुख। चल ठीक। डी गुकेश आपका क्या है? सबसे कम उम्र के चैंपियनशिप बने। आर प्रज्ञानंदा फाइट 2023 में फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराए। और वैशाली आर प्रज्ञानंदा की बहन जो भारत की 84 ग्रैंड मास्टर बनी। दोनों पहले भाई बहन की जोड़ी है। दिव्या देशमुख 2014-24 में फाइट वर्ल्ड कप जूनियर शतरंज में चैंपियनशिप में जीती। आपका आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। डी का दूसरा। अच्छा वर्ल्ड का ऑप्शन हो जाएगा ये आंसर। चलिए आगे बढ़ते। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित प्रोजेक्ट कुशा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकसित प्रोजेक्ट कुशा का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का निर्माण करना, चीन सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग लगाना, हाइपरसोनिक क्रूज की मिसाइल बनाना, एक लॉन्च रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSM वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना। आपका ऑप्शन भी हो जाएगा आंसर जो कि एक लॉन्च रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSM वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना। इसका क्या है? DRDO का प्रोजेक्ट कुशा का मुख्य उद्देश्य है। प्रोजेक्ट कुशा भारत का महत्वाकांक्षी एयर डिफेंस सिस्टम है प्रोजेक्ट है। इसे अक्सर भारत का स्वदेशी आयरन डोम। प्रोजेक्ट कुशा को भारत का क्या कहते हैं? अक्सर स्वदेशी आयरन डोम कहा जाता है। इसे रूसी S-400 भारतीय का विकल्प कहा जाता है। LRSM लॉन्ग रेंज एयर सरफेस टू एयर मिसाइल 150 किमी 50 किलोमीटर और 350 किलोमीटर दूरी दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन्स और मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम होगी। ठीक। नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के संदर्भ में विचार करें। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में लगभग 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। ठीक। गरीबी में सबसे अधिक गिरावट उत्तर प्रदेश, बिहार के और मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। नीति आयोग के वर्तमान CEO BR सुब्रमण्यम है। सही है। यह भी आपका गरीबी में सबसे अधिक गिरावट उत्तर प्रदेश और बिहार में के मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। सही बात है। और 9 वर्षों में भारत ने लगभग 84.8 करोड़ बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। सही बात है। तो आपका ऑप्शन होगा डी सही। इनमें से सभी 1, 2, 3 सभी सही। गरीबी में कमी 2023 से
2013 से 24 और 2022 से 23 के बीच गरीबी में 29.17%, 17% से घटकर 11.28% रह गई। ठीक, 11.28% रह गई। कितना से घटकर? 29.17 से गरीबी 2022-23 में। ठीक, 2013 और 14 के 2013 और 14 की अपेक्षा। ठीक, और उत्तर प्रदेश में सबसे 5.94 क्या गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जिसके बाद बिहार में 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश का स्थान रहा तीसरा। ठीक, यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर पर 12 संकेतकों का आधारित है। 12 संकेतकों पर क्या है? आधारित है। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तैरता हुआ, जो बिहार का जो पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में चालू किया गया है? तो आपका है, जिसे अब और विस्तारित किया जा रहा है। कहाँ है? सुपौल में है या नवादा में है या दरभंगा में या बांका में? आपका ये आंसर हो जाएगा बी, जो कि दरभंगा में आपका शुरू किया गया है फ्लोटिंग तैरता हुआ पहला ऊर्जा संयंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा के कादिरबाद में स्थित है। दरभंगा कहाँ स्थित है? कादिरबाग में स्थित है, कादिरबाद में, और स्थित है, तालाब में बनाया गया है। क्षमता 2 मेगावाट। इसे नीचे मछली और ऊपर बिजली के कंसेप्ट में विकसित किया गया है। इसके बाद राज्य का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ लगेगा? सुपौल में। आपका सेकंड कहाँ लगेगा? सुपौल में लगेगा। बिहार का जल जीवन हरियाली मिशन के तहत राज्य के जलाशयों में का उपयोग सौर ऊर्जा के लिए कर रही है। ठीक, बिहार सरकार जल जीवन हरियाली मिशन के तहत राज्य के जलाशयों का उपयोग क्या सौर ऊर्जा के लिए कर रही है? निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजनों का सही क्रम करें। G7 शिखर सम्मेलन इटली, G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका, COP29 जलवायु सम्मेलन बाकू कब कौन सा हुआ? तो G7 क्या हुआ आपका? 2024 में हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन आपका क्या हुआ? 2024 में अपुलिया इटली में आयोजित हुआ है, PM मोदी ने भाग लिया। और COP29 जो आपका है 2024 में क्या है? बाकू अजरबैजान में हुआ, बाकू अजरबैजान में हुआ, आयोजित हुआ। और G20 शिखर सम्मेलन 2025 के अंत में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होना निर्धारित है, यानी कि हो चुका है आपका 2025 के अंत में दक्षिण अफ्रीका में। ये आपका कब हुआ? नवंबर में हुआ, नवंबर 2025। ये हुआ आपका जून 2025 2024 में हुआ ये दोनों। ठीक, और ये आपका हुआ क्या? 2025 के अंतिम ईयर में हुआ। तो आपका आंसर है ए। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सूचकों में उनमें भारत के हालिया रैंक के साथ सम्मिलित करें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 और जेंडर गैप इंडेक्स 2024। तो आपका हो जाएगा क्या? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। ये था 2024 में हंगर इंडेक्स आपका था 105, और विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में आपका स्थान था 126वां, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2024 में आपका स्थान था हमारा क्या? 29। ठीक, इनोवेशन में 29वां था और जेंडर गैप इंडेक्स में 108वां था। तो आंसर हो जाएगा पहला। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत 127वें देशों में 105 स्थान पर रहा। स्थिति गंभीर मानी गई। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत 126वें स्थान पर रहा। फिनलैंड लगातार 7वें स्थान पर बना रहा। ग्लोबल इनोवेशन भारत सुधार करते हुए 29वें स्थान पर हासिल किया। स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। जेंडर गैप इंडेक्स में 146 देशों में से 129वां 2023 में, और 127वें 2024 में 146 में से 129वां, और या 2023 में 127वें स्थान पर आसपास रहता है। लेकिन 2024 में आपका क्या है? 2024 में रिपोर्ट के अनुसार 129वें पर रहा। नोट विकल्प 61 2023 के आसपास संदर्भ मिलान ये सही है।
पटना मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह परियोजना जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जेसीए वित्तीय सहायता बन रही है। ये आपका क्या है? सही है। पटना मेट्रो का लोगो रवि प्रकाश एनआईडी के छात्र द्वारा डिजाइन किया गया है। सही बात है। इसे प्रथम चरण फेज में कुल 3 कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ये बात गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 सही, केवल 1 और 2 सही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट 1 और 2 सही, कथन 3 गलत है। जैसे जापान इस प्रोजेक्ट के लिए 5,509 करोड़ रुपये ऋण दे रहा है। कॉरिडोर पटना मेट्रो के पहले चरण फेज 1 में केवल 2 कॉरिडोर दानापुर मीठापुर पटना जंक्शन बन रहे हैं, 3 नहीं। लोगो डिजाइन एनआईडी अहमदाबाद के छात्र रवि प्रकाश ने पटना मेट्रो का आधिकारिक लोगो बनाया है। भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? बेंगलुरु, लखनऊ, पुणे, हैदराबाद। तो इसमें आपको लखनऊ को विकसित किया जा रहा है एआई सिटी के रूप में। ठीक, एआई सिटी के रूप में किसको नियुक्त किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है लखनऊ को। उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो कि लखनऊ देश की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित की जा रही है। यह शहर नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ में फैला होगा। प्रदेश कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के क्षेत्र में अनुसंधान, स्टार्टअप और रोजगार को बढ़ावा देगा। यह कदम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य का हिस्सा है। इसरो के गगनयान मिशन के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों एस्ट्रोनॉट को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। इस मिशन के लिए LMB-3 लॉन्च व्हीकल रॉकेट। इसका ऑप्शन सी यानी कि सभी सही है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। तीनों कथन पूरी तरह से सत्य है। ठीक, तीनों कथन आपका पूरी तरह से सत्य। लक्ष्य 3 दिन के लिए 3 सदस्यों को 400 किलोमीटर पृथ्वी की कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना और सुरक्षित समुद्र बंगाल की खाड़ी में लैंड करना है। इसरो सबसे भारी और विश्वसनीय रॉकेट LMB-3 जिसे पहले GSLV MK थर्ड कहा जाता था का उपयोग होगा। PM मोदी ने इस मिशन के लिए 4 पायलटों का ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर सहित का नामों की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा शुरू की गई डिजिटल रुपया CBDC प्रणाली किस तकनीक पर आधारित है? ब्लॉकचेन तकनीक, केवल UPI प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये आपका ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ऑप्शन ए सही होगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का मुख्य रूप से ब्लॉकचेन DLT तकनीक पर आधारित है। यह भौतिक नकदी फिजिकल कैश का डिजिटल रूप है और इसे RBI द्वारा सावरेन सरकारी गारंटी प्राप्त है। क्रिप्टो करेंसी के विपरीत रुपया पूरी तरह से केंद्रीकृत और RBI द्वारा विनियमित किया गया है। अब रुपया को UPI QR कोड के साथ इंटरपोरेबल कर दिया गया जिससे इसका उपयोग आसान हो गया है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों उनके वर्तमान महासचिव उनके सम्मिलित कीजिए। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और संयुक्त राष्ट्र UN, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। तो आपका क्या है? अजय बंगा एक का दूसरा यहाँ भी है और एक यहाँ भी दूसरा है। और संयुक्त राष्ट्र UN की क्या बनी है? एंटोनियो गुटेरेस। सी का चौथा आपका ऑप्शन हो जाएगा ये सही। और क्या हो जाएगा? डी का तीसरा टेड्रोस घेब्रेयेसस। IMF का हो जाएगा क्रिस्टीना जॉर्जिया। अजय बंगा जो विश्व बैंक के भारतीय मूल के और अमेरिकी नागरिक हैं। विश्व बैंक के और IMF के क्रिस्टीना जॉर्जिया। IMF के क्रिस्टीना जॉर्जिया, UN के एंटोनियो गुटेरेस और WHO के टेड्रोस एंड WHO का क्या है जो इथियोपिया के हैं? टेड्रोस। एंडनोम घेब्रेयेसस इथियोपिया के। WHO का क्या है? टेड्रोस है।
और यूएन के एंटोनियो गुटरेस और क्रिस्टिना जॉर्जिया जो कि IMF के हैं, और विश्व बैंक का अजय बंगा जो भारत के हैं, मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। बिहार की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और हालिया घटनाओं को उनके होने वाला सही क्रम। बिहार में पूर्ण शराबबंदी का कानून लागू हुआ, जातीय आधारित गणना, कास्ट सेंसस के आंकड़े जारी करना, बिहार में खेलो इंडिया महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन। ठीक, बिहार में जो शराबबंदी हुआ सबसे पहले हुआ, और जातीय आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करना ये भी हुआ। उसके बाद इसके पहले है ये जो आपका 3 नंबर पर होगा, ये भी 2 नंबर पर होगा, और ये 1 नंबर पर होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। शराबबंदी, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी क्या हुआ? 5 अप्रैल 2016 को लागू की गई, और जातीय जनगणना 2 अक्टूबर 2023 को, और खेल आयोजन बिहार राज्य के महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी कबड्डी विश्व कप जैसे आयोजन 2024-25 में हुए। हाल ही में क्वाड समूह के संबंध में, क्वाड देश का समूह है, भारत, अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 हैं। ठीक ना, क्वाड में शामिल है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 2024 का क्वाड लीडर समिट अमेरिका में आयोजित किया गया, सही बात है, डेलावेयर में। और क्वाड देश के नौसेना के बीच होने वाले संयुक्त अभ्यास को मलाबार कहा गया है, सही है। आपका ऑप्शन तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डीप एनालिसिस देखते हैं। क्वाड समूह, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए बना समूह है। 2024 का शिखर सम्मेलन भारत में होना था, लेकिन इसे राष्ट्रपति बाइडेन के गृहनगर विलिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में आयोजित किया गया। 2025 में भारत इसकी मेजबानी किया। मलाबार अभ्यास इन चारों देशों की नौसेना का सबसे बड़ा वार्षिक युद्ध अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले ग्रिफिन इन्वेंशन सेंटर की स्थापना किस राज्य में की गई? केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक। कहाँ की गई? तो ये आपका केरल में किया गया। भारत फर्स्ट क्या है? ग्रिफिन इनोवेशन सेंटर है। फर्स्ट ग्रिफिन इनोवेशन सेंटर कहाँ है आपका? केरल में। चलिए एनालिसिस देखते हैं क्या, इसको डिटेल में देखते हैं। तो भारत का पहला इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG केरल के कोची में स्थापित किया गया। ग्राफीन कार्बन का एक अपरूप है। ग्राफीन क्या होता है? कार्बन का एक अपरूप है। यह स्टील से 200 गुना क्या होता है? मजबूत है। दुनिया का सबसे पतला एक परमाणु का मोटा होता है पदार्थ है। यह बिजली का उत्कृष्ट सुचालक है। वह विश्व में स्मार्टफोन की बैटरी, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर सेल में क्रांति ला सकता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEIT का सहयोग से बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से बनाया गया है, जिसको क्या MEITY कहा गया। तो आपका भाग 2 का 50 प्रश्न भाग 2 में समाप्त हो गए। इस सेट में BPSC SI लेवल के सभी पैटर्न को कवर किया गया। PDF के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।